गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है। और लास्ट क्लास में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन कर लिया था। इस क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं हम हमारा नया लेक्चर सोर्स डॉक्यूमेंट एंड प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स पे। आइए देखते हैं। तो पहले ही हमने देख लिया था लास्ट क्लासेस में क्या कि जो ट्रांजैक्शन होते हैं है ना, आप उनको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। किस आधार पे? एविडेंसेस के आधार पे। तो जो एविडेंसेस हैं जिनके आधार पे आप बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, उन्हीं को हम सोर्स डॉक्यूमेंट या वाउचर्स बोलते हैं। ठीक है सर, ये बात हमें समझ में आ गई। चलिए रीड करते हैं। ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस which are bills of purchase, invoice for sale, debit, credit note। ये हो गए सारे आपके एग्जांपल्स। और यहां पर लिख दिया क्या? these evidences, यही वो एविडेंसेस है being the basis of recording, है ना, जिनके बेस पे आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो, उसी को सोर्स डॉक्यूमेंट बोला जाता है। एक और चीज, जो रूल ऑफ डेबिट और क्रेडिट आर अप्लाइड टू ईच ट्रांजैक्शन। हर एक ट्रांजैक्शन पे जो रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट है वो क्या करते हो आप? अप्लाई करते हो। एंड वाउचर इज प्रिपेयर, लेकिन उसको बुक्स ऑफ एंट्री में, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्ड करने से पहले आप क्या कर लेते हो? जो वाउचर है वो प्रिपेयर कर लेते हो। यानी एक चीज हमें समझ में आ गई क्या, जो ट्रांजैक्शन है और जो रिकॉर्डिंग है, इस बीच में हम एक काम करते हैं क्या? वाउचर को प्रिपेयर करते हैं। क्या? वाउचर को प्रिपेयर करते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट को कंसीडर करते हैं। ठीक है सर, ये चीज हमें समझ में आ गई। अब आगे बोला, लेट्स डिस्कस द मोस्ट कॉमन सोर्स डॉक्यूमेंट। क्या क्या? कैश मेमो, इनवॉइसेस और बिल, रिसीट, पे इन स्लिप, चेक, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। ये क्या हो गए? ये आपके सारे सोर्स डॉक्यूमेंट हो गए जिनके आधार पे आप ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। भाई एक खुद बात सोचिए, जैसे मैं मेरे मुनीम के पास गया या मैं मेरे अकाउंटेंट के पास बोला और मैंने बोला कि आप अकाउंटिंग कर दो। उसने बोला कैसे? मैंने बोला आप इतने इतने का माल आए, 5 लाख का माल आए और 10 लाख का माल गए, आप अकाउंटिंग कर दो। तो वो कहेगा अरे वैसा वैसे कैसे, मुंह जुबानी थोड़ी होगी। भाई कोई बिल तो लाओ, कोई इंफॉर्मेशन लिखित में तो लाओ कि आपने कितने का माल खरीदा, कितने का बेचा। यहां तक कि आपका जो अकाउंटेंट है वो आपके अकाउंट की सारी डिटेल्स, खरीद बेच की सारी डिटेल्स, उधारी की सारी डिटेल्स लेता है, उसके बाद में रिकॉर्डिंग करता है। तो सारी डिटेल्स जो वो लिखित में लेता है, एविडेंसेस लेता है, उन्हीं को तो सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर बोला जाता है। ठीक है सर, अब हमें समझ में आ गया। अब जो आपके अलग अलग कॉमन सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला कौन सा? आपका कैश मेमो। दूसरा कौन सा? इनवॉइसेस और बिल। इनवॉइसेस और बिल। पहला कौन सा? कैश मेमो। चलो, ए ने बी को माल बेचा, वो भी कैसे बेचा? नगद माल बेच दिया। ए ने बी को नगद में माल बेच दिया। तो ए क्या करेगा? बी को कैश मेमो इशू करेगा। ए ने बी को उधार माल बेचा, तो जो ए है वो क्या इशू करेगा? इनवॉइस या फिर बिल इशू करेगा। यहां पर मेन बात कैसा, अगर कैश में हो रहा है तो कैश मेमो, और अगर क्रेडिट पे उधार हो रहा है तो इनवॉइस या फिर बिल। चलो पढ़ लेते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर। सेलर बनाएगा व्हेन गुड्स आर सोल्ड अगेंस्ट कैश, जब माल कैसे बेचो? नगद। इनवॉइस और बिल में क्या बोला देखते हैं, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर। फिर सेलर बनाएगा कब? व्हेन द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, जब माल कैसे बेचेगा? उधार बेचेगा। ठीक है सर, तो कैश मेमो और इनवॉइस और बिल हमें समझ में आ गए। अब बात करते हैं रिसीट। तो रिसीट तो जब भी नगदी का भुगतान होता है या नगदी की प्राप्ति होती है, जब इश्यू होती है, वैसे प्राप्ति भी होती है। तो चलो देखते हैं। व्हेन कैश और चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर, जब भी कोई अपने कस्टमर से चेक या फिर कैश में पैसे लेगा तो बदले में रिसीट इशू करेगा। रिसीट फ्रॉम द अमाउंट रिसीव्ड इज इशूड। भाई ये तो आपने देखा ही है, जब भी आप किसी का भुगतान करते हैं, अपने बिल का भुगतान करते हैं, तो जो कंपनी आपसे पैसा ले रही है आपको रिसीट इशू करेगी। भाई यहां तक कि जब आप अपने जो कॉलेज है उसकी फीस भी पे करते हैं, है ना, तब क्या करते हैं? जो कॉलेज वाले हैं वो आपको रिसीट इशू करते हैं। तो जब भी कैश में या चेक में कोई अमाउंट की प्राप्ति होगी तो बदले में हमें रिसीट इशू करनी पड़ेगी। ठीक है सर, हमें समझ में आ गया। ये भी एक सोर्स डॉक्यूमेंट है, एक एविडेंस है। अब नेक्स्ट क्या है आपका? पे इन स्लिप। ये भी एक सोर्स डॉक्यूमेंट है, यूज्ड फॉर डिपॉजिटिंग कैश और चेक इनटू बैंक। ये क्या होता है सर? याद करो, ऐसा एक फॉर्मेट होता है,
कहां होता है? बैंक में होता है। यहां पर कुछ डिटेल्स भरनी होती है और यहां पर भी कुछ डिटेल्स, अमाउंट वगैरह सब भरना होता है। और बैंक वाले अंकल क्या होते हैं, यहां पर स्केल रख के इस वाले पोर्शन को कट करके बैंक में रख लेते हैं और ये वाला कस्टमर को या जो ग्राहक है उसको दे दिए जाते हैं। तो ये वाला जो है इसी को क्या बोलते हैं? पे इन स्लिप बोलते हैं। चलिए देखते हैं, ये भी एक सोर्स डॉक्यूमेंट है जो कभी काम में आएगा जब आप डिपॉजिट करवाएंगे कैश या फिर चेक। कहां पर? बैंक में। इट इज अ फॉर्म अवेलेबल फ्रॉम ए बैंक। हाँ सर, हम बैंक में जाते हैं, एक फॉर्म लेते हैं, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में उसको फिल करते हैं और जब हम पैसा जमा कराते हैं तो वो सर क्या करते हैं, उसको ऐसे कट करते हैं, बड़े वाला पोर्शन खुद के पास रख लेते हैं और छोटी जो काउंटरफॉल है वो हमें दे देते हैं। तो वही ये बात कर रहे हैं, इट इज ए काउंटरफॉल विच इज रिटेन्ड बाय द डिपॉजिटर। ठीक है सर। नेक्स्ट क्या है आपका? चेक। इट इज ए डॉक्यूमेंट इन राइटिंग। चेक भी हमने देख रखा है, भरे हुए ही होंगे आपने। ये क्या है? एक रिटन डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो हम भरेंगे इंफॉर्मेशन किस पे भरेंगे? बैंक पे भरेंगे। बैंक जिसके पास उसका अकाउंट होगा वो क्या करेगा? उसको ले लेगा और धारक को पैसे दे देगा। कब? या ड्यू डेट पे या ड्यू डेट के बाद में। सर इतना हमें अच्छे से समझ में आ गया। अब हम चल रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जो हमें थोड़ा अच्छे से समझना है, जो हमें थोड़ा अच्छे से समझना है। वो क्या है आपका? डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। ठीक है सर। मान लीजिए ए ने बी को माल बेचा। कैसे? उधार माल बेच दिया। उधार माल बेच दिया तो ए क्या हो गया? ये हो गया सर सेलर। बी क्या हो गया? ये हो गया सर या तो बायर भी बोल सकते हैं या फिर इसको हम परचेजर भी बोल सकते हैं, या फिर हम इसको परचेजर भी बोल सकते हैं। चलिए, तो ए क्या एंट्री करेगा बी की? ये एंट्री करेगा बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितने की? तो हमने मान लिया 100 रुपए की। बी क्या एंट्री करेगा? बी एंट्री करेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू ए। कितने की करेगा? 100 रुपए की करेगा। 100 रुपए की करेगा। ठीक है सर, इतना हमें समझ में आता है। ये सेलर है, ये परचेजर है। इसने माल बेचा तब ये एंट्री करेगा बी अकाउंट डेबिट, क्योंकि उधार माल बेचा है, टू सेल्स। ये एंट्री करेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू ए। अब मान लीजिए किसी भी रीजन से जो गुड्स है, वो जो कस्टमर है वो अपने सेलर को रिटर्न कर रहे हैं, किसी भी वजह से कर रहा है, तो यहां पर मान लीजिए बी को पहले आपने डेबिट कितने से किया था? 100 से। अब क्योंकि माल वापस से आ रहा है तो अब बी को क्या करना पड़ेगा? बी को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। बी को क्रेडिट करना पड़ेगा और उसका एविडेंस क्या होगा क्रेडिट करने का? क्रेडिट नोट। क्या होगा? क्रेडिट नोट इशू करेगा। ठीक है सर। उसी तरह से जो ए है ये 100 रुपए से क्या हो गया? क्रेडिट हुआ है। लेकिन जब माल वापस करेंगे तब ए को क्या करना पड़ेगा? ए को डेबिट करना पड़ेगा। ए को डेबिट करना पड़ेगा। तो जो बी इशू करेगा वो क्या करेगा? वो करेगा डेबिट नोट। वो क्या करेगा? डेबिट नोट। यस सर। अब हमें ये बात समझ में आ गई, तो चलो पढ़ते हैं। It is made out evidence that a debit has been made. Debit has been made. डेबिट नोट में क्या हो गया कि ये एविडेंस है क्या कि डेबिट हो चुका है ना? Has been made to the account of the party named in the debit note. जिसका नाम डेबिट नोट में लिख दिया गया। ठीक है सर, ये बात हमें समझ में आ गई। तो डेबिट नोट सर हमेशा बायर और परचेजर ही इशू करता है क्या? नहीं, कुछ कंडीशंस ऐसी भी है जहां पर बायर परचेजर के अलावा जो सेलर है वो भी डेबिट नोट इशू करेगा। सर ऐसी क्या है? इफ ही फाइंड दैट हिज गुड्स हैव बीन इनवॉइस्ड फॉर लेस अमाउंट। यहां पर तो क्या हो गया? उसने रिटर्न कर लिया। मान लीजिए ट्रांजैक्शन 110 रुपए का है। मान लीजिए ट्रांजैक्शन 110 रुपए का था और हमने एंट्री कितने से कर दी? 100 रुपए से। कितने से कर दी? 100 रुपए से। अब बी को 10 रुपए से और क्या करना पड़ेगा? बी को और 10 रुपए से डेबिट करना पड़ेगा। तो यहां पर जो सेलर है ना, ये भी क्या कर सकता है? डेबिट नोट, बी को डेबिट करने के लिए डेबिट नोट इशू कर देगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो डेबिट नोट है वो बायर या परचेजर इशू करे। जो सेलर है वो भी डेबिट नोट इशू कर सकता है।
परचेजर तो कब तक करेगा? इफ गुड हैव बीन ओवर इन्वेस्ट, ओवर इन्वेस्ट हो गया तब तो परचेजर करेगा। ही हैज रिटर्न द गुड्स, या रिटर्न गुड्स का तो हमने एग्जांपल ले ही लिया। और द सेलर हैज अलाउड अ लोअर डिस्काउंट, पहले ज्यादा कर दिया अब कम डिस्काउंट अगर कर रहा है तो परचेजर भी करेगा। आई बात समझ में? यही अब क्रेडिट नोट कब कब इशू करेगा, तो इसके जो अपोजिट केस है वो कौन से हो गए आपके? क्रेडिट नोट के। देख लेते हैं। इट इज मेड आउट एविडेंस दैट क्रेडिट हैज बीन ग्रांटेड टू ए डेटर, यानी जो डेटर है उसको हमने क्रेडिट कर दिया है। ये क्या हो गया आपका? क्रेडिट नोट। इफ अ कस्टमर रिटर्न गुड्स प्रीवियसली, इफ अ कस्टमर रिटर्न गुड्स प्रीवियसली इनवॉइस्ड, पहले जो इनवॉइस था, जो गुड्स कर दिया था, उसको अगर कस्टमर वापस से क्या कर रहा है? रिटर्न करना है, तब हमें जो क्रेडिट नोट है वो इशू करना पड़ेगा। और द कस्टमर इज अलाउड फर्दर डिस्काउंट, ए क्रेडिट नोट इज इशूड, और उसने अगर पहले 5% का डिस्काउंट दिया था, अब वो 2% और एक्स्ट्रा दे रहे, 7% का दे रहे, तब भी आप जो क्रेडिट नोट है वो इशू किया जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट एग्जाम में डेफिनेटली इनसे क्वेश्चन आना ही आना है। क्लियर? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब आपका है वाउचर। अब आपका है नेक्स्ट क्या? वाउचर। सर सोर्स डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो होते क्या है? वो एविडेंसेस होते हैं। वो क्या होते हैं? आपके एविडेंसेस होते हैं, उन्हीं को सोर्स डॉक्यूमेंट बोलते हैं। अब अकाउंटेंट क्या करेगा? अकाउंटेंट क्या करेगा? इनकी जांच करेगा और इस पे एक साइन तो खुद करेगा और एक साइन जो अथॉरिटी होगी उससे करवाएगा। तो जो अकाउंटेंट खुद साइन करता है और जांच करता है और उसके बाद में जो अथॉरिटी होगी उससे साइन करवा देता है, तो वो सोर्स डॉक्यूमेंट आपका क्या बन जाता है? वाउचर। वो सोर्स डॉक्यूमेंट क्या बन जाता है? आपका वाउचर। तो सोर्स डॉक्यूमेंट तो आपने पढ़ ही लिया। अब वाउचर के जो दो पार्ट है, सेकंड पार्ट है उसमें आपका अकाउंटिंग वाउचर, अकाउंटिंग वाउचर्स। अकाउंटिंग के वापस दो पार्ट है, कैश, नॉन कैश। नॉन कैश को ट्रांसफर वाउचर भी बोला जाता है। और कैश के वापस से दो पार्ट है आपके, क्रेडिट वाउचर और डेबिट वाउचर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि अकाउंटिंग वाउचर होता क्या है। ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, और जो एविडेंस है उसके आधार पे इसको बनाया जाता है। तो अभी हमने बात की थी जो सोर्स डॉक्यूमेंट जो एविडेंस है उससे जो अकाउंटेंट क्या करेगा? वाउचर प्रिपेयर करेगा। इट इज एन एनालिसिस ऑफ अ ट्रांजेक्शन। ये क्या है? ट्रांजेक्शन का एनालिसिस है। तो हमने बात की थी जो अकाउंटेंट है वो इसका एनालिसिस करेगा, है ना, इसकी स्क्रूटनी करेगा। इट इज प्रिपेयर एंड साइन यूजुअली बाय एन अकाउंटेंट। ये अकाउंटेंट द्वारा साइन किया जाता है एंड काउंटर साइंड बाय द ऑथराइज्ड सिग्नेटरी, और जो ऑथराइज्ड सिग्नेटरी है उसके द्वारा भी काउंटर साइन किया जाता है। ठीक है सर, अब हमें जो अकाउंटिंग वाउचर है वो समझ में आ गए। आगे देखते हैं इसी के पार्ट। पहला कौन सा? कैश वाउचर। इट इज वाउचर प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ रिसीट और पेमेंट। ये कब होता है? कि जब या तो आप नगद ले रहे हैं या भुगतान कर रहे हैं, उस समय कैश वाउचर प्रिपेयर किया जाएगा। एंड इंक्लूड रिसीट एंड पेमेंट थ्रू चेक्स, या नगद या चेक के द्वारा जब भी आप प्राप्ति कर रहे हैं या भुगतान कर रहे हैं तब जो कैश वाउचर है वो प्रिपेयर किया जाएगा। अब इसमें दो वापस से क्रेडिट और डेबिट, क्रेडिट और डेबिट। क्रेडिट वाउचर क्या है? क्रेडिट वाउचर इज प्रिपेयर व्हेन कैश इज रिसीव्ड। जब भी नगद की आपको प्राप्ति हो रही है उस समय आप क्रेडिट वाउचर को प्रिपेयर करेंगे। कैश में भी रिसीव्ड कब कब हो सकता है? तो सेल्स ऑफ गुड में आपको नगद की प्राप्ति होगी। जब आप अपनी फिक्स्ड एसेट्स को बेच रहे हैं तब आपको नगद की प्राप्ति होगी। आप इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं जब आपको नगद की प्राप्ति होगी। डेटर्स से प्राप्ति हो सकती है, और बैंक से अगर आप नगद पैसा निकाल रहे हैं तब भी आपको नगद की प्राप्ति होगी। और हमने देख लिया जब भी नगद की प्राप्ति होगी तो क्रेडिट वाउचर हम प्रिपेयर करेंगे। वैस वैसा उल्टा डेबिट वाउचर कब होगा? डेबिट वाउचर आर प्रिपेयर व्हेन पेमेंट इज मेड। जब भी आप भुगतान करेंगे तब डेबिट वाउचर प्रिपेयर करेंगे। वो कब कब हो सकता है? पेमेंट में भी मेड अगेंस्ट, या तो आप एक्सपेंसेस के लिए कर सकते हैं या परचेज ऑफ गुड्स खरीद के लाएंगे जब कर सकते हैं। फिक्स एसेट्स खरीदने के लिए भुगतान कर सकते हैं, क्रेडिटर को भुगतान कर सकते हैं, बैंक में पैसा जमा करवा सकते हैं। जब आपसे पैसा जाएगा और ड्रॉइंग्स करेंगे तब भी आप पैसे की भुगतान करेंगे। यानी बिजनेस से तो आप पैसा ले ही रहे हैं ना, बिजनेस में जब पैसा कम होगा भुगतान करेंगे तो डेबिट वाउचर प्रिपेयर करेंगे।
ये क्या था, नगद चाहे चेक के थ्रू, आप या तो पैसा ले रहे हैं या दे रहे हैं, वो कैश वाउचर। जब लेन देन कैश का नगद नहीं होगा, वो आपका नॉन कैश वाउचर या फिर ट्रांसफर वाउचर होगा। देखते हैं, नॉन कैश वाउचर आर द वाउचर प्रीपेड फॉर ट्रांजेक्शन नॉट इन्वॉल्विंग कैश, जिसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। एग्जाम्पल ऑफ दिस इनवॉइसेस और बिल, इनवॉइसेस और बिल तो हमने देख लिया था कि हम क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के लिए करते हैं। डेबिट और क्रेडिट नोट, अभी हमने देखा ए ने बी को उधार माल बेचा, तब क्रेडिट और डेबिट नोट देने की जरूरत होती है। नॉन कैश वाउचर आर प्रिपेयर्ड फॉर द ट्रांजेक्शन ऑफ क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट परचेज, गुड रिटर्न, है ना, या फिर रेक्टिफाइंग एरर्स। तो इन सब के लिए आप नॉन कैश वाउचर को या ट्रांसफर वाउचर में बोल दूं, क्या करोगे, प्रिपेयर करोगे। ठीक है सर, ये हमें अच्छे से समझ में आता है। अब एक और चीज, कंपाउंड वाउचर क्या होता है? वाउचर विच रिकॉर्ड ए ट्रांजेक्शन दैट एंटेल्स मल्टीपल डेबिट क्रेडिट एंड वन डेबिट क्रेडिट इज कॉल्ड कंपाउंड वाउचर, जिसमें मल्टीपल डेबिट क्रेडिट हो और एक तरफ में एक सिंगल डेबिट क्रेडिट हो, वो आपका कंपाउंड वाउचर होगा। इसमें डेबिट वाउचर किसे बोलेंगे? जहां पर आपके जो ट्रांजैक्शन है उसमें मल्टीपल डेबिट्स हो, बहुत सारे क्या हो, डेबिट हो और सिंगल क्रेडिट हो, तो इस पूरे को क्या बोलेंगे? डेबिट वाउचर। जब एक सिंगल आपका डेबिट हो और बहुत सारे क्या हो, क्रेडिट हो, बहुत सारे क्रेडिट हो, तो उसको क्या बोलेंगे? क्रेडिट वाउचर। उसको क्या बोलेंगे? क्रेडिट वाउचर। ए वाउचिंग शोइंग अ ट्रांजैक्शन दैट कंटेन्स मल्टीपल क्रेडिट्स बट वन डेबिट इज कॉल्ड क्रेडिट वाउचर। उसे क्या बोलेंगे? क्रेडिट वाउचर बोलेंगे। तो इतना ही था हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर। आई होप आपको समझ में आया होगा, पूरा चैप्टर आपको समझ में आया होगा। मेन चीज इसमें क्या थी? डेबिट और क्रेडिट नोट थी, और बाकी आपको इस चैप्टर में गो थ्रू कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।